नमस्ते दोस्तों, आज आपका स्वागत है हमारी नई वीडियो में। दोस्तों, घर में बहुत सारे कीड़े मकोड़े बारिश के दिनों में इतना ज़्यादा तादाद बढ़ा लेते हैं कि उनको घर से भगाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। खासकर आपने देखा होगा, छिपकली, कॉकरोच, मक्खी, मच्छर, ये सब हमें जीना मुश्किल कर देते हैं। अब इनको भगाने के लिए हम लोग तरह तरह के केमिकल्स, दवाइयों का यूज़ करते हैं और वो केमिकल हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है। दोस्तों, केमिकल वाली जितनी भी चीज़ें होती हैं जानवर को तो दूर भगाती ही हैं, लेकिन साथ ही हमारे सेहत पर भी उनका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। आइए हम जानते हैं कुछ घरेलू तरीके जिसकी सहायता से हम इन कीड़ों को अपने घर से काफ़ी दूर भगा सकते हैं और कोई भी आपके स्वास्थ्य पर नुकसान नहीं होगा। ये देसी होममेड रेमेडी आपके घर में आसानी से सामान जो है उसी से बन सकती है। बस आपको क्या करना है दोस्तों, इस तरह से देखिए, हमने लिया है तेज पत्ता। तेज पत्ता जब आप लाते हैं तो देखे होंगे उसमें बहुत सारी पत्तियां खराब भी रहती हैं। आप उन्हीं खराब पत्तियों को ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं जो बताऊं आप वही करें। आपको कहीं बाजार से अलग से खरीदने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो खराब पत्तियां पड़ी हैं कुछ अच्छी सी मिक्स करके तोड़ लीजिए और उनको पानी में डालकर इस तरह से उबलने के लिए रख दीजिए। दोस्तों, आपको थोड़ी बहुत जानकारी भी होनी चाहिए इस रेमेडी को किस तरह से बनाना है। तेज पत्ता उबालने के लिए मैंने 1 गिलास पानी का यूज़ किया है। इसके बाद जब तक हमारा पानी खौल रहा है उतने ही समय में मैं यहाँ पर 1 प्याज ले रही हूँ। प्याज को पहले छील लिया है, इसके बाद इस तरह से इसका आधा भाग हमें चाहिए। अब इस भाग को भी हम इस तरह से टुकड़ों में काट लेंगे। अब हमें आगे क्या करना है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो जो हमने प्याज को काटा है इसमें से हम आधी प्याज को लेकर यहाँ कद्दूकस कर लेंगे। अब कद्दूकस करने के लिए मैंने थोड़ा छोटे छोटे पीसेस को भी निकाल लिया। प्याज के टुकड़े अलग हो जा रहे थे, इसलिए कोई दिक्कत ना हो तो छोटे टुकड़े लेकर ऐसे आप घिसेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो थोड़ा सा अगर ज़रा सा भी टुकड़ा फिसल गया तो हाथ में आपके कद्दूकस लग जाएगा, इसलिए आप सावधानी से ये काम कीजिएगा। वैसे बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आप इसको सावधानी से करेंगे तो ज़्यादा ही अच्छा रहता है। इस तरह से हमने प्याज को इतना कद्दूकस कर लिया। ज़रूरत लगेगी तो थोड़ा सा और भी हम इसका निकाल लेंगे कद्दूकस करके। बस हमें जूस का मतलब है, जो प्याज का रस निकलता है हमें वही चाहिए दोस्तों। अब इस रस का क्या करेंगे, देखिए ये जो रस निकल रहा है तो रस को हमें लगभग 2 चम्मच के करीब लेना है। तो अभी थोड़ा सा कम है तो मैं थोड़ा और प्याज को यहाँ पर कद्दूकस कर ले रही हूँ। अगर आप ज़्यादा मात्रा में बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा हर चीज़ की मात्रा को दोस्तों, प्याज भी हमारे घर में आसान तरीके से मिल जाती है, इसमें आपका कोई पैसा नहीं खर्च होगा। तो देखिए, ये जो इसमें का गूदा निकल रहा है इसे आप रख दें, सब्जी में डालने के लिए यूज में ले सकते हैं। अब यहाँ पर तेज पत्ता जो हमने डाल के रखा था पानी उबलने के लिए, ये पानी एकदम उबल चुका है। कुछ देर पकने के बाद ये लगभग थोड़ा सा बचे। थोड़ी देर में पानी ठंडा हो जाए फिर इसको इस तरह से छन्नी में छान लेना है। तो इसका कलर कुछ ऐसा है। इसके बाद हमने जो ये रस निकाला है प्याज का, बस केवल इसी रस को ही इसमें डालना है, बाकी और कुछ भी नहीं डालना। जी हाँ दोस्तों, केवल आपको प्याज का रस ही इसके अंदर डालना है। बस ये सलूशन बनकर हो गया है तैयार। ये सलूशन इतना ज़्यादा पावरफुल है, आपको कोई भी बाहर से कोई केमिकल नहीं लाना पड़ेगा, कोई दवा नहीं लानी पड़ेगी। इसके यूज से ही आप देखेंगे आपके घर के सारे मक्खी, मच्छर, छिपकली, कॉकरोच सब के सब गायब हो जाएंगे। यानी कि आप हर तरीके से इन कीड़ों से एकदम छुटकारा पा लेंगे। दोस्तों, इस तरह से देखिए, पानी जब ठंडा हो जाए इसको मैं स्प्रे बोतल में भर ली हूँ। दोस्तों, जो हमने प्याज का रस डाला है उसके बाद में पानी को नहीं उबालना है, बिल्कुल भी नहीं उबालना है। नहीं तो ये जो हमने बनाया है स्प्रे, ये बिल्कुल भी अच्छे से काम नहीं करेगा, क्योंकि प्याज की जो खुशबू होती है वो अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है। आप देखिए, इस तरह से हमने स्प्रे बोतल में भर लिया है। इसका छिड़काव हम अपने घर के कोने कोने में कर सकते हैं।
अगर आप इसका स्प्रे पूरे घर में कर देंगे तो जितने भी कोने कोने में छिपे मच्छर मक्खी हैं सब दूर भाग जाएंगे, क्योंकि इसकी गंध उनको पसंद नहीं आती है। अब देखिए हमने हाथ पर क्यों किया है इसको स्प्रे, तो ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ। जब हम लोग, हमारे बच्चे लोग घर की कहीं भी खुली जगह पर बैठ जाते हैं तो मच्छर तो हमारे शरीर पर इतना ज़्यादा पूरा काट लेते हैं कि जिसकी वजह से हमें बहुत सारे बीमारियां हो जाती हैं, डेंगू मलेरिया भी हो जाता है। तो दोस्तों इन मच्छरों से अगर आप छुटकारा पाना चाहते हैं, देखिए घर के कोने कोने में छिपे होते हैं, दिन में आप इस तरह से नहीं पकड़ पाएंगे, लेकिन जहाँ पर एकदम शांत एरिया होता है, कहीं आपने कपड़े रखे हैं तो वहाँ पर देखेंगे ना छिप कर बैठे रहते हैं। जैसे ही शाम होती है सारे मच्छर एक झुंड बनाकर बाहर निकल आते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हैं। तो आप यह स्प्रे बना लीजिए और आप इसे दिन में 2 बार या फिर आप 1 बार ज़रूर स्प्रे करें। और इसको अगर बना के आप फ्रीज में रख देते हैं, ऐसे भी रख देते हैं, तो ये 2-3 दिन चल जाता है। दोस्तों बारिश के मौसम में आपने देखा होगा कि हर इंसान बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि ये जो गंदगी होती है ना हमारे आसपास के कीड़े मकोड़े और पानी जो इकट्ठा होता है, तो उसी जगहों से जो है बहुत ज़्यादा मच्छर और कीटाणु पनपते रहते हैं। तो भाई उन सब चीज़ों से हमें जो है ना बहुत दिक्कत हो जाती है। तो आप ये स्प्रे ज़रूर बनाइए और बना के अपने घर के कोने कोने में छिड़काव कर दीजिए। और देखिए यहाँ पर जब जाली के पास में थोड़ा गंदगी जम जाती है, कितना भी हम साफ़ सफाई कर लें लेकिन गंदगी तो हो ही जाती है। तो यहाँ पर ज़्यादातर करें नाली वगैरह के पास में। और अगर इसका पानी आप थोड़ा ज़्यादा बना रहे हैं तो आप थोड़ा सा सिंक में और नाली में डाल सकते हैं। दोस्तों वीडियो को शेयर करना, क्योंकि हर किसी को ऐसी जानकारी होनी ही चाहिए। तो आज के लिए बस यहीं तक थी वीडियो। मिलूंगी एक नई हेल्पफुल वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।